ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान में ही ये ग्रहण लगा है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। क्यों कि चतुर्थ भाव में रहेगा तो दसम पर इसकी दृष्टि भी जाएगी। लेकिन यदि आप मकर राशि की महिला हैं तो निश्चित रूप से इस चंद्र ग्रहण से आपको पैसे का लाभ मिलेगा, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। मकर राशि के वे लोग जो किसी समस्या के कारण अपने घर से दूर थे, उनको घर वापस लौटने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी बड़ा और नया काम करने से आपको 15 दिनों तक बचना चाहिए। मकर राशि के कारोबारियों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव में सोच समझ कर ही फैसले लेने होंगे। पारिवारिक कारोबार है तो सभी सदस्यों से सलाह लेकर के ही कोई फैसला करें। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का आप पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए मकर राशि वाले कुछ लोगों को वो काम शुरू कर पाएंगे जिनका इंतजार उनको सालों से था। ग्रहण के प्रभाव के कारण मकर राशि वालों को अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखना होगा। और सच बताऊं, चाहे आप जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जितने घर बनवा लीजिए, चाहे जितनी गाड़ियां खरीद लीजिए, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लीजिए, जीवन आपका तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक आपने अपने रिश्तों को संभाला नहीं है। माता पिता भाई बहन, मतलब जो भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों को आप संभाल नहीं पाए हैं तो आप कितने भी बड़े बन जाइए, ये तो काल कोठरी है जहां हम आप हैं। नंबर लगा हुआ है, हर सांस कम हो रही है और नंबर पे आते ही खचाक 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 सब लोग एक दिन मरेंगे, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। और अगर आपने रिश्ते नहीं आप संभाल पाए, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया, माँ बाप से दूर जाने की स्थिति बन गई, भाई भाई में बातचीत नहीं है, बहन भाई का चेहरा नहीं देखना चाहती है, भाई बहन का नाम सुनने पे कूटता है, तो ये मान लीजिएगा कि आप अपने जिंदगी में फेल हैं और आपका जीवन धारण करना एकदम बेकार गया है। और फिर से आपको इसी कीट पतंगा कुत्ता बिल्ली के योनि में आना पड़ेगा। रिश्तों को संभाल के रखिए, ये मैं कहना चाहता हूं। अपने स्वभाव को नरम करें जिससे दूसरे अपने दिल की बात आपसे कह सकें। चंद्र ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, राम बन गए तभी बन गए, अगर राम बन न जाते तो कभी बन न जाते। राम बन गए इसलिए बन गए, नहीं तो अयोध्या के जैसे और सब राजा थे वैसे राम भी राजा होकर रह जाते। लेकिन राम बन गए तो बन गए। आज पूरे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां राम को मानने वाले लोग ना हों। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी आप पूरे धैर्य के साथ आनंद कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। देखिए, आज लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण आपके रिश्तों के कुछ अनसुलझे मुद्दों को सामने ला सकता है। व्यक्तिगत रूप से इस ग्रहण का आपको लाभ मिलेगा। आप स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए भी काम करेंगे। जो लोग समाज सेवक या नेता हैं उनको भी लाभ मिलने की संभावना है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वाले किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपका क्रोध तनाव दोनों बढ़ सकता है। ऐसे में सावधान रहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है उनको मामूली आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और कारोबार में भी छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। नए अवसर खोजने के लिए भी यह समय ठीक है।
दूसरों की आलोचना करने से बिल्कुल बचना चाहिए। दोष दर्शन तो होना ही नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करने से आप समाज के सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके चहेते बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा, ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए काल चक्र के साथ।